सूक्त संख्या है 10वां मंडल 159 सूक्त। ऋषि शची पौलोमी, देवता शची पौलोमी मंत्र पाठ कर लें। क्या हुआ? नहीं है क्या? ज्यादा है, दूर कर लो। ठीक है। ओम उदसौ सूर्यो अगादुदयम् आमको भग अहम तद्विद्वलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासहि अहम केतुरहम मूर्धा अहमोग्रा विवाचनि ममेदनुक्रतुम्पति सेहानाया उपाचरेत् मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजय पत्यौ मे श्लोक उत्तमः इनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तमः इदं तदकृदेवा असपत्ना किल भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरी आवृक्षम् अन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव निमजैषमिमाहम् अभिभूवरी यथा अहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। चलिए, कल हम चर्चा कर रहे थे तीसरे मंत्र की, और उसमें हमने देखा था कि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रारंभ से होती है। हमारे यहाँ निर्माण हम छोड़ देते हैं समय पर या प्रकृति पर, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है अपने आप बड़ा होगा ही होगा, उसे कौन रोक सकता है। हाँ? जैसे कई कहते हैं, बहुत दिनों बाद जब किसी से मिलते हैं ना, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने कहा क्या हम देखेंगे नहीं तो बढ़ना रुक जाएगा? हाँ? बढ़ना तो समय से हो रहा है, होता ही रहेगा। तो जो भी इस संसार में बना है, पैदा हुआ है, वो काल के क्रम में तो चलेगा, लेकिन मनुष्य को एक स्वतंत्रता है, वो कुछ अपने अनुकूलता से भी कर सकता है। प्रकृति तो करेगी। प्रकृति कैसे करती है? चेतना जो है वो, उसका अधिकार कैसे पता लगता है? ये शरीर है, ये शरीर वैसे है ना, तो इसमें जानवर लगते नहीं हैं, वो तो कभी कभी काट लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे ये मुर्दा हो जाए तो सारे चींटियों का ढेर आपको इसी पर मिल जाएगा। कोई भी प्राणी जीवित है, उसको कोई नहीं खा रहा है, लेकिन जैसे ही वो मुर्दा हो जाएगा तो सारे प्राणी उसको खाते हुए मिल जाएंगे, फाड़ते हुए मिल जाएंगे, गलता हुआ मिल जाएगा। तो ईश्वरीय ये नियम या प्रकृति के नियम तो अपने आप चल रहे हैं। तो हमारी सत्ता अलग है, केवल इससे पता लगता है कि उस नियम में हमारे नियम चलने लगते हैं, और जिस क्षण हमारे नियम बंद होते हैं उसी क्षण वो नियम चालू हो जाते हैं। मतलब हमारा जो बढ़ना घटना है वो हमारे अनुकूलता से हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह जो बढ़ना घटना है उसको बढ़ना घटना हम सापेक्षता से कहते हैं। बढ़ना घटना कोई क्रिया नहीं है। बढ़ना घटना क्या है? परिवर्तन मात्र है। जब अनुकूल परिवर्तन होता है ना, तो हम उसे बढ़ना कहते हैं, और जब प्रतिकूल परिवर्तन होता है जिसे हम पसंद नहीं करते, तब हम उसे घटना कहते हैं। वास्तव में घटना और बढ़ना कुछ नहीं है। इधर का इधर चला गया, इधर का इधर चला गया, यही तो है। जब आपको इधर आता हुआ लगता है तो बढ़ता हुआ लगता है, इधर जाता हुआ लगता है तो घटता हुआ लगता है। लेकिन अपेक्षा से देखो तो न कुछ बढ़ना है न कुछ घटना है, इधर का इधर चला जाना है, इधर का इधर चला जाना है। तो इस दृष्टि से हम अपने जो अनुकूल है उसको बढ़ना कहते हैं, उसको बनना कहते हैं,
उसको मिलना कहते हैं, जो हमारे प्रतिकूल हो जाता है। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता दो केंद्र जो हैं चेतना के, उनका प्रमाण है। क्योंकि एक चेतना तो निरंतर काम कर रही है। इसमें एक बड़ा संकट होता है, आप देखना कि हम इस शरीर को तो समझने के लिए कह देते हैं कि इसके अंदर चेतना है, वो इस बात का प्रमाण है कि जिस क्षण इसके अंदर चेतना नहीं रहेगी उस दिन ये शरीर ऐसा नहीं होगा। इसको गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो इस तर्क से आप ईश्वर को कैसे समझा सकते हो? भाई चेतना के बिना ये ऐसा है और चेतना के बाद ऐसा है, उसको भी समझा सकते हो क्या? कैसे समझाओगे? मतलब इसमें तो चेतना निकल गई, चेतना आ गई, समझ में आता है, थी चली गई। बाहर कैसे समझाओगे? वो भी तो चेतना ही है ना, उसको कैसे समझाओगे? समझाना पड़े तो तब चेतना नहीं, फिर ईश्वर नहीं रहेगा यहां। तब तो क्रिया तो उसकी है, यह तो मेरे सोने जागने जैसा काम है। उसका प्रलय जो है हमारे सोने जागने जैसा काम है। तो हमारे सोने और जागने में हम अपने से बाहर होते हैं क्या? क्योंकि इसमें तो एकदेशी है चेतना, इसलिए इसके जाने और आने का पता लग सकता है। लेकिन वो चेतना तो एकदेशी नहीं है। इसके अपने अधिकार में है, इसके अपने अधिकार में है। जब वो चाहेगा तो वहां क्रिया करेगा, नहीं चाहेगा। हमको आपत्ति उस पर नहीं है, हमको आपत्ति इस पर है जैसे जितने आसानी से हम इस जैविक चेतना को समझा सकते हैं, क्योंकि दृष्टिगत तो होती नहीं है, अनुमान से ही तो पता लगता है। इसके लिए वेदांत का एक सूत्र याद करो। वो तो जन्म आदि जिससे होते वो ठीक है, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए चार उन्होंने तर्क दिए हैं। अति दूरात वाला तो बाहरी आंखों के बारे में है। श्रुति स्मृति शब्दादिभ्य, अनुस्मृति शास्त्र शब्दादिभ्य, ऐसा सूत्र है वेदांत का। मतलब हमको दिखता तो है नहीं, तो हम ये कैसे माने कि वही ये है जो कल था? हाँ, चार हैं, इनको चारों को गिनाओ। सूत्र में चार चीजें हैं। वो जो है वो जो बता रहे हो वो उसको कहते हैं अनुस्मृति। मतलब व्यक्ति जहां रात को काम छोड़कर सोया तो अगले दिन काम कहां से शुरू करता है? जहां से छोड़ा था। ये प्रमाण है कि जिसने छोड़ा था वही आगे कर रहा है। और इसीलिए आप, कोई आदमी कहता है ना जी मैं वही हूं, तो आप उससे क्या पूछते हो? अच्छा बताओ वहां पर क्या था, उस जमाने में क्या था? एक आदमी आया, वो बोला जी मैं अंग्रेजी में एमए किया है। तो पूछा भाई कहां से किया है? जी मेरठ से किया है। किस सन में किया है? अब उसको परेशानी होने लगी। वो बोला जी मैंने 75 में किया है। तो वो मेरे साथी कहने लगे कि 75 में तो मैं भी था वहीं। तुम कौन से साल में पढ़ते थे? वो बोला जी मैंने कुछ नहीं किया, कराया। मैं तो वैसे ही कह रहा था। तो क्या है कि जिसने किया है उसको याद रहता है, तो वो दूसरा उसको नहीं कर सकता। एक वस्तु किसी ने यहां रखी है तो दूसरा आके उसको यहां से नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके रखने का पता जिसने रखा है उसको है। तो इसलिए जिसने जो क्रिया की है उसको उस क्रिया का पता होना,
ये प्रमाण है कि वो पहले वाला और ये वाला एक ही है। हम आपकी घड़ी खो जाती है, मंच से घोषणा होती है कि जिस किसी की घड़ी हो वो ले जाए, तो आप उसे घड़ी दिखाते नहीं हो, बोले कौन सी कंपनी की थी, और वो उल्टा बोल दे तो कहते नहीं तेरी नहीं है, जा। क्योंकि वही है तो उसकी स्मृति काम आएगी, दूसरे की उसकी जगह पर काम नहीं आ सकती। तो इसलिए वही है, इसका एक प्रमाण है अनुस्मृति। तो जितने हम लोग हैं ना, वो एक दूसरे को केवल इसलिए जानते हैं कि नहीं तो गड़बड़ होने लगती है कि क्या मालूम दूसरा आ गया हो, कोई दूसरी आत्मा घुस गई हो, वही नहीं हो, रात को सुलाया किसी बच्चे को था, सवेरे कोई और निकल जाए। तो वो इसलिए नहीं हो सकता कि वो पूर्व से बचपन में आप कहाँ खेले, कहाँ आपके साथ कोई घटना घटी, ये आपको याद होता है, और उस स्थान को आप देखते हो, थे तो तब आप बच्चे, अब हम बूढ़े, लेकिन हमें यूं रहता है कि हम यहां खेले। तो वो ही हम हैं जो वहां खेले थे, जो वहां पढ़े थे, जो वहां कुछ किए थे। तो इससे हमारे तब से आज तक एक होने का प्रमाण है। समाधि लग रही है? तो ये नियम तो समझ में आ जाता है, तो लेकिन दूसरा नियम समझ में नहीं आ सकता इस तर्क से। क्यों? इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति बनती है, उसकी अनुपस्थिति नहीं बन सकती। उसको फिर कैसे करोगे? नहीं, कहीं भी ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं बन सकती, हमारी बन सकती है, हम एक देशी हैं, उसकी कैसे करोगे? उसकी इस तर्क से तो नहीं होगी, लेकिन दूसरे तर्क से होगी, जो क्रिया वाला तर्क है। वो फिर वो सूत्र काम आएगा जो अभी अब बोल रहे थे। मतलब जिससे ये क्रियाएं हो रही हैं, जैसे उससे मालूम पड़ गया कि उसके होने से तो हमारे अंदर क्रिया हो रही है ना, उसके नहीं होने से नहीं होगी। तो हम एक तर्क तो नहीं दे सकते कि उसके नहीं होने से नहीं हुई, ये तर्क नहीं दे सकते, लेकिन ये तर्क तो दे सकते हैं कि होने से होती है, क्रिया हो रही है, इसमें तो तर्क दे सकते हैं ना, तब वो तर्क काम आ जाएगा। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करें तो सत्ता हमारी समझ में आ जाती है, आ सकती है। तो निर्माण जो है वो हमारे अधीन है, हम इस बात को कर रहे थे। लोग कहते हैं जी सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। अच्छा, उसकी मर्जी होती है क्या? मर्जी का मतलब तो इच्छा होता है ना, वो इच्छा से करता है क्या? मतलब इच्छा तो अप्राप्त में चलती है, प्राप्त की तो इच्छा नहीं होती, तो उसमें इच्छा कैसे कराओगे? इसके लिए फिर उपनिषद की वो पंक्ति देखनी पड़ेगी। कौन सी? पूरा बोलो। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हम कहते हैं भगवान ने ऐसा किया। किया में कर्तृत्व होता है और कर्ता में इच्छा होती है। चाहूं तो करूं और चाहूं तो नहीं करूं, यही कर्तृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन वहां विकल्प नहीं है, वहां तो नियम है। मतलब ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये होगा, अच्छा करोगे तो ये होगा, बुरा करोगे तो ये होगा। अच्छा बुरा भी आपकी और सामान्यता की अपेक्षा से है। हानि जो है वो जिससे आपको होती है वो सब बुरा, जिससे आपको लाभ होता है वो सब अच्छा। अच्छे और बुरे का अंत में क्या होता है? जो अनुकूल है, जो हितकर है, एक के बजाय जब दो को हितकर है तो वो ज्यादा अच्छा है, जो एक को ही हितकर है वो कम अच्छा है। जो सबके लिए अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, जो कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए नहीं है वो खराब है। अपेक्षा से सारा होता है। तो है तो सब कुछ,
ज्ञान भी है, बल भी है, क्रिया भी है, जो सामान्य एक चेतन में है। सामान्य चेतन में भी ज्ञान है, बल है, क्रिया है। अंतर क्या है दोनों में? हमारी स्वाभाविक नहीं है, परिस्थिति जन्य है, और उसकी स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब होता है कि सहज भाव से हो रही है, उसको सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। हमको सांस लेना है, ये सोचना नहीं पड़ता। तस्य निश्वसितम एतत्, ये सब उसका निश्वास जैसा है। जैसे सांस लेना बिना प्रयत्न के हो रहा है, ऐसे ही उसका ये संसार का जो काम है ना, वो बिना प्रयत्न के हो रहा है। तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो प्रक्रिया है वो एक ओर जाने वाली है, एक तरफ की है। तो प्रकृति की तरफ हम जाएंगे तो वो एक ही तरह से जाएगी। तो ले जाने वाले जो साधन हैं वो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो गति किधर होगी? प्रकृति की ओर होगी। मतलब हम वैसा ही क्यों सोचते हैं? हम वैसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए नहीं सोचते कि जो आपका वाहन है ना, वो उधर जाने वाला है, आप उस पर सवारी कर रहे हो, तो इसलिए वो प्रकृति की ओर स्वाभाविक रूप से जाएगा। तो आपको उल्टा ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जितनी वस्तुओं का अच्छाई नाम है ना, वो प्रयत्न साध्य है, वो अपने आप नहीं होने वाली। जो अपने आप होने वाली हैं, अपने आप जाने वाली हैं, वो सब प्रकृति की अनुकूलता से हैं। इसलिए नियम इधर चलने का नहीं बनाया, नियम बनाना पड़ा इधर चलने के लिए। तो अच्छाई के लिए प्रयत्न क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम प्रकृति के वाहन को आत्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए नचिकेता के उसमें उपाख्यान में एक यमाचार्य की पंक्ति याद करो तो, वो तो है, अनित्यैर द्रव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। वो कहता है मैंने तो एक खोज की है, एक अनुसंधान किया है। सामान्य रूप से अनित्य द्रव्य अनित्य को प्राप्त करा सकते हैं। मतलब संसार से आप कहें कि संसार से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। लेकिन बिना संसार के परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, मैंने अनित्य संसार के साधनों से उस नित्य आत्मा को प्राप्त करने का उपाय खोजा है उल्टा सा। क्योंकि दुनिया में तो सभी चलते हैं और किसी को भी भगवान नहीं मिलता। यदि दुनिया में दुनिया के हिसाब से चलने से मिलता तो सबको मिल जाता, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन वो कहता है कि मैंने दुनिया में रहते हुए दुनिया के हिसाब से चलकर भी मैं आपको पहुंचा सकता हूं। तो वो क्या चीज हो सकती है? वो ये है कि इन द्रव्यों का उन उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। सामान्य रूप से इन पदार्थों का यहीं के लिए उपयोग करना, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति के पदार्थों का आत्मा के लिए उपयोग करना, यह है अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम। इसमें एक याद दोहरा दूं, वैसे पहले आपको बता चुका हूं। वेदांत दर्शन में वो कहता है कि तुम तो ज्ञान से मुक्ति मानते हो ना, फिर काम करने को क्यों बोलते हो? जैसे हमारे अद्वैत वेदांती जो है ना, वो ज्ञान और कर्म में विरोध मानते हैं। और कितना विरोध मानते हैं? कहता है कि वो विरोध, शंकर लिखते हैं, पर्वतवत अकंप्य, मतलब उस विरोध को आप हटा ही नहीं सकते, इतना विरोध है, पर्वत जैसा विरोध है। तो विरोध है तो विरोध ही रहेगा, फिर क्या फायदा होगा? लेकिन अपने यहां विरोध होने से तो काम चलेगा नहीं। फिर अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम बनेगा कैसे? नहीं बन सकता। तो वो ये कहता है कि ये विरोधी नहीं है, ये पूरक है। तो वो कहता है कि अग्निहोत्र करने से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। फिर करने को क्यों कहते हो?
शुद्धि के लिए नौकर लगा देंगे। ज्ञान और कर्म पूरक हैं। तो वो ये कहता है यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। कहता है सूत्र है वेदांत का, यदेव विद्ययेति, जो विद्या से, अर्थात काम तो सभी कर रहे हैं, कुछ आवेग भावनावश कर रहे हैं और कुछ ज्ञान से कर रहे हैं। तो कहता है कि जो कार्य ज्ञान पूर्वक किए जाएंगे, यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा, यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही अच्छा होता है। तो इसलिए वो कहता है कि अग्निहोत्र जो करा रहे हैं ना, जब तक तो हम इसको स्थूल लाभ के लिए करते हैं तब तक तो ठीक है, सांसारिक स्वर्ग कामो यजेत वाली बात ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जिस क्षण आप इसको सकाम के स्थान पर निष्काम करने लगते हैं, तो निष्काम करने का मतलब यज्ञ तो प्रतीक है, यज्ञ तो निष्काम उस दिन होगा जिन बाकी काम आपके निष्काम हो जाएंगे, आखिरी तो चीज है वो। तो वो ये कहता है कि जब आपका सारा किया हुआ निष्काम हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा मतलब क्या निकलेगा कि निष्काम तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुश्किल ये होती है। उसका एक ही मोटा अर्थ होता है कि जब अपने लिए नहीं होकर दूसरे के लिए आप करने लगते हैं, दूसरे का मानकर करने लगते हैं, तब वो जो है उसके लिए लाभदायक होता है। फिर आप जब आपके लिए हो ही नहीं रहा है तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? संकट क्या होता है, कोई आदमी क्यों करेगा, करना ही नहीं चाहता, जब मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों करूं। लेकिन वो कहता है जिस दिन आपकी बुद्धि इतनी हो जाए कि ये करना इसलिए आपको आवश्यक लगे कि संसार में क्योंकि मुझे लाभ नहीं मिलेगा तो किसी और को मिल जाएगा, किसी और को लाभ हो जाएगा, इस भावना से जब आप करोगे, तब वो कहता है कि यही चीज भले ही वो सांसारिक है लेकिन वो क्या हो जाएगी, पारमार्थिक हो जाएगी। तब वो पंक्ति बन जाएगी, अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, क्योंकि उस समय जो परिणाम होगा उस कर्म का आत्मा पर होगा, उसका लाभ जो मिलेगा किसको मिलेगा, आत्मा को मिलेगा। इस दृष्टि से तो ये कहता है कि निर्माण जो है वो आपकी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते जो मर्जी हो जाएगा, आप जो चाहोगे वो होगा। लेकिन होगा क्या, झगड़ा क्या है, नियमानुसार होगा। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया जो परमेश्वर की है संसार में, उसके अनुसार होगा। आप उसके अनुसार चलोगे तो लाभ हो जाएगा, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो नहीं होगा। तो यहां पर जो मुख्य बात उन्होंने कही कि भाई आपको प्रयत्न किसके लिए करना है, अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए प्रयत्न कैसे करोगे, तो कारण से कार्य बनता है, तो वैसे वैसे कारण आपको पैदा करने पड़ेंगे। मतलब बिना अध्ययन किए, बिना अच्छे संस्कार किए, बिना उपासना किए या बिना व्यायाम किए या बिना परोपकार किए ये काम होने वाले नहीं हैं। इस दृष्टि से यहां कहता है, ये इस मंत्र में विशेष रूप से इसी बात पर प्रकाश डाला है। कहता है, चलो पढ़ लेते हैं, एनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तम। अब यहां इंद्र शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य रूप से इंद्र का अर्थ इस प्रसंग में लोगे तो इंद्र का लेना देना क्या है, तो इंद्र का अर्थ यहां इंद्र नहीं लिया, ब्रह्ममुनि जी ने इंद्र का अर्थ यहां लिया संबोधन है ये, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए बोला जा रहा है। तो किसकी चर्चा चल रही है, पति की। हाँ, पढ़ के बोल रहा है मतलब पत्नी कह रही है तो किसके लिए कहेगी, पति के लिए कहेगी। वो कहता है इंद्र हविषाः द्युम्नि अभवत्। भाई आपको बड़ा बनना है ना, तो बड़ा कैसे बनता है कोई। अच्छा, लोग समझते हैं कि लेने से बड़ा बनता है, इसलिए सब इच्छा क्या करते हैं, लेना है।
और जो लेता है वो बड़ा होता ही नहीं है। सोचकर देखो, यदि लेने की आवश्यकता पड़े तो फिर बड़ा क्या हुआ? बेचारा है, गरीब है, तभी तो ले रहा है। देगा कौन? जो बड़ा है। और हम क्या समझते हैं? हम लेने से बड़े बनेंगे ताकि हमारे पास बहुत हो जाएगा। तो लेना जो है ये बड़प्पन का बिल्कुल विरोधी है। मतलब बड़ा वो है जिसके पास नहीं है फिर भी वो देना चाह रहा है, ये बड़प्पन है। जो सोचता है मेरे पास होगा तब दूंगा, इसका मतलब अभी बड़ा वो बना नहीं है। जिस दिन वो बड़ा बन जाएगा उस दिन देगा। इसको मैंने एक जो सामान्य चर्चा होती है उसमें बात ही आती है कि भाई ईश्वर एक है कि दो? दो होना तो ज्यादा अच्छा है ना। भाई मेरे पास 1 रुपया है तो मेरे पास 10 रुपए होना ज्यादा अच्छा है कि 1 रुपया रहना ज्यादा अच्छा है? 10 रुपए होना ना। तो एक ईश्वर यदि है तो यदि 2, 4, 10 हो तो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसी इतना ही डर है ना, हमारे रुपए तो लड़ते नहीं आपस में। अब इसमें झगड़ा क्या है? जो पूर्णता है ना वो कभी दो नहीं होती। जो पूर्ण होगा वो दो नहीं होंगे। दो होंगे एक जैसे तो पूर्ण नहीं होंगे। तो यदि ईश्वर पूर्ण है, अपूर्ण कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा, स्थान से होगा, सामर्थ्य से होगा, बल से होगा। अब इसको कल्पना करके देखो, यदि वो अकेला बलवान है तब तो वो पूर्ण है, और यदि 2 बलवान है तो अपूर्ण है, और अपूर्ण है तो ईश्वरत्व तो उसका समाप्त है। तो ईश्वरत्व का जो संबंध है वो एकत्व में है, और एकत्व का संबंध पूर्णत्व में है। कोई भी वस्तु एक है तभी पूर्ण होगी। यदि एक नहीं है तो वो पूर्ण नहीं होगी। अजी सारी संपत्ति का मालिक एक ही है, अर्थात उसका बेटा एक ही है, और 2 हुए तो आधी आधी हो जाएगी। तो 2 होते ही आधा आधा हो जाएगा। तो आधा आधा होने का मतलब तो पूरा नहीं हुआ, बड़ा थोड़ा ही हुआ। तो इसलिए एक होना ये पूर्ण होने की पहली शर्त है। हम बहुत हैं इसलिए हम अपूर्ण हैं। यदि हम एक होते ना तो पूर्ण होते, फिर झगड़ा ही नहीं था हमारा किसी से। कोई दूसरा है तो झगड़ा होगा ना, दूसरा होगा ही नहीं तो झगड़ेगा कौन? तो इसलिए वो कहता है कि इन जो ईश्वरत्व है वो एकत्व के बिना संभव नहीं है। चलिए समय हो रहा है। तो येनेन्द्रो हविषा कृत्य बहुत द्युम्न्युत्तम कहता है कि कोई बड़ा बना तो कैसे बना? हविषा। हविषा क्या? देना, मतलब देना। बड़ा जो बनने का कारण है वो है देना। तो यज्ञ करने वाला इसीलिए बड़ा है कि वो देता है। मतलब आप दान लेने वाले को बड़ा कहते हो कि देने वाले को बड़ा कहते हो? देने वाले को बड़ा कहते हो ना। तो इसलिए देना जो है वो बड़प्पन का कारण है, बड़प्पन का प्रतीक है, बड़प्पन का लक्षण है। येनेन्द्रो हविषा कृत्यो द्युम्न्युत्तम। और जो काम उन्होंने किया है वो ही हम करेंगे, अर्थात हमको बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आप समय दो, आप ज्ञान दो, आप धन दो, आप सहयोग दो, आप कुछ भी दो। यदि आपको बड़ा बनना है तो कुछ दो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।